सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, ह्यूज बिगेस्ट शॉकिंग न्यूज कि पुष्पा 2 ऑफिशियली पोस्टपोन हो चुकी है। भाई ये न्यूज मुझे मिली 2 से 3 घंटे पहले। मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ। मैंने कहा यार ये अचानक से क्या मजाक चल रहा है मेरा भाई। 2 से 3 घंटे भाई साहब मैंने सर्च किया इतना कि भाई मैंने कहा इतना तो मैंने कल की अपडेट्स पे इतना सर्च नहीं किया होगा। मैंने हर सोर्स से पता किया। मैंने कहा ये क्या न्यूज मिल रही है, और एट द एंड अभी ऑफिशियली कंफर्म हुआ कि पुष्पा 2 ऑफिशियली पोस्टपोन हो चुकी है। मेकर्स अभी आजकल में अनाउंसमेंट कर देंगे भाई साहब, क्या पता अभी थोड़ी देर बाद आए, नहीं तो आ जाएगी। आजकल में मेकर्स की भी तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगी। बट ये सारा सीन क्या हुआ है अचानक से। अब गाइस देखो, मजे की बात पता है क्या है कि ये पोस्टपोन हुई है ना, मसला ये नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये पोस्टपोन हो गई है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है अब कब रिलीज होगी मेरा भाई। खैर दोस्तों, क्यों पोस्टपोन हुई, न्यू रिलीज डेट क्या है, मैं ये दोनों चीजें आपको बताता हूं कि सीन क्या हो रहा है। तो सबसे पहले शूटिंग की वजह से ये फिल्म पोस्टपोन हुई है मेरा भाई। अब आपको मैं बताता चलूं, लगभग 1 महीना पहले मुझे न्यूज मिली थी कि पुष्पा 2 का क्लाइमैक्स सीन शूट हो रहा है, और क्लाइमैक्स सीन को 2 से 3 बार शूट किया गया है। अब 2 से 3 बार शूट किया गया है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं शूटिंग में जिस वजह से अगेन शूट किया जाता है। अब ये क्या प्रॉब्लम है, क्यों 2-3 बार शूट हुआ, मुझे इसका बिल्कुल भी नहीं पता। मैंने उस टाइम बड़ी कोशिश की थी कि पता करवाऊं कि ये क्या सीन क्या है, किस वजह से डिले है, मतलब कि क्यों इतना ज्यादा क्लाइमैक्स को इंपॉर्टेंस दी जा रही है और इतना ज्यादा शूट क्यों दिया जा रहा है, लेकिन नहीं पता चल पाया। मेकर्स ने बहुत ही ना सीक्रेट ये चीजें रखी थी, और फाइनली अब न्यूज यही निकल कर आई है कि पुष्पा 2 जो पोस्टपोन हुई है उसकी मेन रीजन है मेरा भाई शूटिंग। और ये बात जनवरी से मैं आपको बता रहा हूं, जनवरी यानी कि जब ये साल स्टार्ट हुआ था कि भाई, और इवन कि ये भी मैंने आपको बताया था कि अल्लू अर्जुन एंड जो फिल्म के डायरेक्टर है शिवकुमार, उन दोनों में कुछ भाई साहब आपस में बहस भी हुई है। वो दोनों लड़े तो नहीं, लेकिन बहस हुई है कि भाई सीन ये था कि अल्लू अर्जुन चाहते थे कि फिल्म 15 अगस्त को आए, लेकिन डायरेक्टर शिवकुमारन चाहते थे कि वो 15 अगस्त को ना लाएं फिल्म को। अगर वो जल्दी करेंगे फिल्म अच्छी नहीं बन पाएगी। डायरेक्टर शिवकुमारन के अकॉर्डिंग भाई साहब, मतलब कि वो चाहते थे कि फिल्म इस साल के एंड में आए, दिसंबर में। जैसे पुष्पा पार्ट 1 दिसंबर में रिलीज हुई थी 2021 के दिसंबर में, उसी तरह से पुष्पा का पार्ट जो 2 होगा वो भी दिसंबर में आए, और डायरेक्टर शिवकुमारन उसके अकॉर्डिंग चल रहे थे। लेकिन अल्लू अर्जुन ने इतना ज्यादा फोर्स किया कि डायरेक्टर को वो रिलीज डेट अनाउंस करनी पड़ी। बट एट द एंड रिजल्ट आपके सामने है। देखो मैंने क्या बोला कि श्योर शॉट यार, अगर पुष्पा 2 अच्छी बनी हुई है ना, अच्छी बनी हुई है, किसी का बाप भी उसको 1000 करोड़ करने से नहीं रोक सकता। मैं इवन कि ये वर्ड्स भी यूज कर रहा हूं कि कल की जिसको इतनी पॉजिटिविटी मिल रखी है, फिर भी हमें बिलीव नहीं है कि वो फिल्म 500 करोड़ हिंदी में करेगी या नहीं। लेकिन पुष्पा 2 जिसके दोनों गानों को नेगेटिव रिव्यूज मिले, उसके बाद भी मेरे ये वर्ड्स है कि भाई वो फिल्म हिंदी में 500 करोड़ ठोक सकती है। तो मेकर्स ने अगर तो शूटिंग की वजह से पोस्टपोन किया तो मैं इस पे बिल्कुल खुश हूं, कोई मसला नहीं है भाई। आप टाइम लो लेकिन प्रोडक्ट अच्छी बना कर दो। आई नो ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी भाई गई, अगर क्लाइमैक्स जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है अगर उसमें कुछ कमी है तो भाई उसको दूर करो, टाइम लो। बट सवाल यह है कि न्यू रिलीज डेट क्या हो सकती है मेरा भाई, दिस इज द प्रॉब्लम ना। क्योंकि इस साल का जो आखिरी क्वार्टर है उधर भाई साहब तबाही वाली मूवीज आने वाली है। देवरा आने वाली है, कंगवा आने वाली है, गेम चेंजर आने वाली है, बॉलीवुड में आओ तो सितारे जमीन पर है, भूल भुलैया 3 है। उसके अलावा कितनी फिल्म्स हैं जिनके अभी मेरे माइंड से नाम भी निकले हुए हैं। मैं आपको बताऊं तो आप डर जाओगे एक बार कि ये हो क्या रहा है। ऊपर से मार्वल की अलग, मतलब कि हॉलीवुड की अलग फिल्म्स हैं। अब देखो, अगर मैं आपको लाइन वाइज बताऊं तो अभी अगस्त में आनी थी भाई साहब पुष्पा 2, अगस्त के बाद 27 सितंबर को देवरा आनी है। आई नो आप इसे कुछ लोग बोलेंगे कि 10 अक्टूबर देवरा की रिलीज डेट है, पहले आ जाएगी, 27 को आएगी सितंबर को। आगे अक्टूबर है, अक्टूबर में गेम चेंजर या फिर कंगवा, दोनों में से एक आएगी। अगर दोनों में से एक आएगी, जो बचेगी वो नवंबर में आएगी, और दिसंबर में बॉलीवुड की मूवीज हैं। सो अब क्या होगा,
सवाल है ना कि अब क्या होगा। तो मुझे लगता है कि जो पुष्पा 2 की न्यू रिलीज डेट होगी वो इस साल का आखिरी महीना दिसंबर होगा। बट सवाल यह है कि दिसंबर अच्छा है या नहीं। सेम टू सेम पुष्पा 2 के साथ वही सीन हो रहा है जो कि हुआ था भाई साहब सालार के साथ। पहले सालार ने आना तो 28 ऑफ सितंबर को, 28 ऑफ सितंबर के बाद सारी बड़ी फिल्म्स ने आना था। लेकिन भाई साहब सालार पोस्टपोन होके आ गई दिसंबर पे। अब दिसंबर आने तक सारी बड़ी मूवीज आ चुकी थी, यानी कि पब्लिक ने देख देख कर पैसा उड़ा उड़ा के भाई साहब पब्लिक भी खाली हो गई थी। सेम सीन भाई साहब फिर से होने वाला है। अभी कल की तेलुगु इंडस्ट्री की फिल्म है ना, पब्लिक पैसा बहाएगी। उसके बाद आएगी देवरा। भाई तेलुगु इंडस्ट्री की फिल्म है ना अच्छी हुई भी फिर भी एनटीआर की फैन फॉलोइंग का आपको पता है, पब्लिक पैसा बहाएगी। उसके बाद गेम चेंजर है और लास्ट में आप इतनी बड़ी फिल्म ला रहे हो पुष्पा 2। उससे भी बड़ी न्यूज, दिसंबर में अगर पुष्पा 2 आती है उससे अगले महीने जनवरी में भाई साहब फिल्म है किसकी, प्रभास की, दी राजा साहब। उससे कितना आगे वो जाएगी। तो गाइस ये मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि मेकर्स ने ये क्या कर दिया है। तो मेकर्स को बहुत सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए था। अब देखो ना भाई साहब, पुष्पा द रूल की वजह से जो बॉलीवुड की फिल्म थी भाई साहब, क्या नाम था, सिंघम 3, वो पोस्टपोन हो गई। और वो पोस्टपोन होकर जहां पे गई है पुष्पा 2 वहीं पे दोबारा रिलीज होने जा रही है। तो ये देखो टोटली उल्टे सीन हो रहे हैं। तो अब लेट्स सी, देखना इंपॉर्टेंट होगा कि पुष्पा 2 के पोस्टपोन होने के बाद मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ता है और मार्केट किस तरह से बिहेव करती है। लाइक अब कौन सी मूवीज हैं जो प्रीपोन होंगी, पोस्टपोन होंगी, देखना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन पुष्पा 2 के पोस्टपोन होने से एक बात है, कल्कि को भी फायदा होगा एंड साथ भाई साहब इंडियन 2 उसको भी फायदा होगा। तो लेट्स सी, देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होता है। बट ये न्यूज भाई साहब बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है मेरी तरफ से। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद करो तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। అమ్మా పుష్ప షూటింగ్ నుంచే వచ్చా, రామోజీ ఫిలిం సిటీ నుంచి. మీకు కనిపిస్తుందో లేదో చేతిలో కొంచెం పారాని, నెయిల్ పాలిష్, ఆ గెటప్ ఉంటుంది కదా పుష్ప 2లో గెటప్, ఆ జాతర ఎపిసోడ్ షూట్ చేస్తున్నాం. మీకు నచ్చుద్దని ఆశిస్తున్నా. పుష్ప గురించి అదొకటే అప్డేట్. సినిమా నెక్స్ట్ ఆగస్ట్ 15th రిలీజ్ అవుద్ది. అప్పుడు దాని గురించి వేరే ఈవెంట్లో మాట్లాడుకోవచ్చు. నాకు నేషనల్ అవార్డు వచ్చిన తర్వాత ఇది ఫస్ట్ పబ్లిక్ ఈవెంట్. నాకు ఎంతోమంది కంగ్రాచులేట్ చేశారు. వాళ్ళందరికీ మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్ యూ. నాకు పర్సనల్గా చెప్పకపోయినా మీ ఆశీస్సులు, మీ బ్లెస్సింగ్ ఇలా ఉంటే, మీ ప్రేమ ఇలాగే ఉంటే, నేను ఇలా 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 వెళ్తూ మీ ఆశీస్సులతో వెళ్తూ మిమ్మల్ని గర్వించే స్థాయి వరకు తీసుకెళ్లాలని నా కోరిక. మీ ప్రేమ ఎప్పుడు ఇలాగే కొనసాగాలని కోరుకుంటున్నాను.